हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते परमेश्वर, इस घर कलिशा के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। अरे रेमा कलिशा का हर एक व्यक्ति को परमेश्वर, ओ बच्चों से लेके बड़ों का हर एक को प्रभु जी, ओ ऑनलाइन में आने वाले जुड़ने वाले हर एक लोगों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरा अभिषेक प्रभु हर एक बंधन को तोड़ देगी परमेश्वर। आज जितना भी दर्शक देख रहे हैं परमेश्वर, और जितना भी लोग तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोग हैं परमेश्वर, वो लोग देखते हैं परमेश्वर, वो सबको अनुग्रह दे, कृपा दे परमेश्वर। हर एक को महिमा में भागीदारी होने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर। तेरा शरीर और तेरा लहू में भागीदारी होने के लिए आपने अनुग्रह दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन प्रसन्नता का दिन है, आज के दिन उद्धार का दिन, आज के दिन छुटकारे का दिन है प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी आपका परमेश्वर आनंद मनाने का दिन है परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु, तू हमारा ताकत है परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर दृढ़ गढ़ है परमेश्वर, तू हमारा चट्टान है परमेश्वर, आज तू हमारा सब कुछ है यीशु। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, आज का दिन दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देते। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते, जैसे हम स्तुति आराधना करते हैं यीशु, वो हमारा आत्मा को परमेश्वर पवित्र आत्मा में जोड़ दे परमेश्वर। हमारे आत्मा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाए प्रभु, आत्मिक परमेश्वर गीतों के द्वारा तुझे प्रसन्न हो, आत्मिक परमेश्वर के प्रसन्न हो प्रभु। हमारा परमेश्वर आत्मिक है प्रभु, हम शरीर के परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, हम आत्मिक परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जो परमेश्वर आत्मा है उसे आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मैं विश्वास करता परमेश्वर हमारे अंदर वो गुणों को ला परमेश्वर, वो स्वभाव को ला प्रभु जी, जो तुझे पसंद आने वाले परमेश्वर हम पेट चढ़ा सके, हमारा शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, प्राण के द्वारा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, हमारा पूरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगी और आपके नाम से ऊंचा करेगी, यीशु के नाम से हम मानते हैं। धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 देते। हालेलुया हालेलुया। करते स्तुति करते प्रभु, धन्यवाद देते, हम तेरे नाम को गाते प्रभु और आपके नाम को प्रशंसा करते प्रभु। हालेलुया, होशाना, आने वाले राजा का होशाना परमेश्वर, जय घोषणा परमेश्वर करते यीशु के नाम से परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देते यीशु के नाम से आमीन। गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन, कि उसने हमारे जीवन में महान कार्य प्रभु हम
करते, अब तक जो आशीष दी उन सबको याद करते, आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, आज प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। पाप ने हमने जन्म लिया, पाप करते आए, तेरा वचन जो हमको मिला पर किसी को नहीं सुनाए। पाप ने हमने जन्म लिया, पाप करते आए, तेरा वचन जो हमको मिला पर किसी को नहीं सुनाए। फिर मेरा जो धीरज धरके हमको राह बताए, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। तेरे मर्जी जान बिना मन के करते आए, तेरी राज को जान दुनिया हमको बाए। तेरी मर्जी जान बिना मन के करते आए, तेरी राज को जान दुनिया हमको बाए। फिर भी रात धीरज धरके हमको राह बताए, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया था मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया था मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा ऐसा जहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। तक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, तक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तो जल पिला। जीवन का सोता है यीशु मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ,
सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए आनंद आनंद से नाचते गाते हुए यीशु 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 जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे दुनिया में आया प्रभु बहाया माया मेरे लिए दुनिया में आया प्रभु बहाया माया मेरे लिए किसी दिन जी उठा शैतान पर विजय बंधन को तोड़ दिया किसी दिन जी उठा शैतान पर विजय बंधन को तोड़ दिया यीशु 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 जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे जो कोई आए उतार पाए यीशु दया सागर जो कोई आए उतार पाए यीशु दया सागर हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से भरता हाथों से छूता गले लगाता खुशियों से भरता यीशु 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 जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे ओ सोने वालों उठो चलो यीशु है आने वाला ओ सोने वालों उठो चलो यीशु है आने वाला तैयारी करो पवित्र बनो जाना है उसके साथ तैयारी करो पवित्र बनो जाना है उसके साथ यीशु 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 जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे आनंद आनंद से नाचते गाते हुए आनंद आनंद से नाचते गाते हुए यीशु 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 जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे यीशु जिंदा हुआ आओ सबसे कहे हालेलुया हालेलुया यीशु जिंदा हुआ आओ हम सबसे कहे हालेलुया ओ नम 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 ओ नम 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 हालेलुया हालेलुया ओ नम नम यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया जो कहे उस पर विश्वास करे और नष्ट ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन को पाए
Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया, एक लौटा दे दिया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया जो कोई विश्वास करेगा नाश न होगा अनंत जीवन पाएगा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया यीशु आया पापियों को बचाने यीशु आया खोयों को ढूंढने यीशु आया पापियों को बचाने यीशु आया खोयों को ढूंढने परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया हाथों पैरों को दिलों से छेड़ा गया जल्दी से उसको मारा गया हाथों पैरों को दिलों से छेड़ा गया बेदर्दी से उसको मारा गया मौत का बंधन तोड़ के यीशु उठा मौत का बंधन तोड़ के यीशु जी उठा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया प्रेम किया प्रेम किया दे दिया इकलौता
बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है प्रभु। पिता हम धन्यवाद देते प्रभु, तूने हमें चुना प्रभु, तूने चुनकर प्रभु जी तूने अपने परमेश्वर राज्य का प्रजा बनाया, अपना संतान बनाया परमेश्वर, राज्य में वारिसदार होने का अधिकार दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, तो चुना हुआ वो परमेश्वर, तूने कहा प्रभु तो चुना हुआ वंश है, राज्य के आज के पदधारी परमेश्वर के प्रजा और परमेश्वर की नीच प्रजा है प्रभु। हम धन्यवाद देते जो पद तूने हमें दी प्रभु जी, जो दर्जा तूने हमें दी परमेश्वर, कोई मनुष्य से प्राप्त नहीं हुई प्रभु, लेकिन ये आकाश और पृथ्वी का रचना का परमेश्वर, वो उद्धार करता यीशु मसीह की नाम से हमें मिला परमेश्वर, यीशु मसीह ने हमें दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद, हम धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर, जो आपने हमें आपके राज्य के लिए चुना है, आपकी इच्छा पूरी होने दे प्रभु। हम आपके राज्य में हमारी इच्छाओं को नहीं प्रभु, लेकिन हम आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप प्रयास करें प्रभु, क्योंकि तेरी इच्छा में भलाई है, छुटकारा, चंगाई है, आनंद, उद्धार है प्रभु जी, महिमा है परमेश्वर। जो तेरे राज्य की इच्छा में चलता है, जो तेरे कहना मानता है परमेश्वर, उसको कोई भले वस्तु की गति नहीं होती प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं भले वस्तु की कोई गति नहीं होगी। हालेलुया। आज तक हमें कोई गति होने नहीं दिया प्रभु, और आने वाले दिनों में भी नहीं होने देगा प्रभु। तू अपनी महिमा के धन से हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर, और कर रहे प्रभु, हमेशा करता रहेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे भविष्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हम भविष्य को ऐलान करते हैं, हमारे बच्चे का भविष्य के लिए हम घोषणा करते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, उनके बच्चे का परमेश्वर भविष्य सुरक्षित है, उनका पूरा पीढ़ी सुरक्षित है परमेश्वर। आज हम माँ बाप होने के नाते परमेश्वर हमारे बच्चे के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं, उनके परमेश्वर जीवन में तेरा राज भरपूरता से कार्य करे प्रभु। आपके हाथ से छूट ना पाए परमेश्वर, संसार उसको खींच ना ले परमेश्वर, आपके हाथों में उसे बनाया रख प्रभु जी, आपके आत्मा के द्वारा उसे परमेश्वर बनाया रख प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम रह ना रहे परमेश्वर, लेकिन पीढ़ी के पीढ़ी आप हमारे परमेश्वर उद्धार करता बना रहेगा प्रभु जी। हालेलुया। आने वाली पीढ़ी ऐलान करेगी यीशु मसीह के नाम को प्रभु, जय घोषणा करेगी प्रभु जी यीशु के नाम से। पिता मैं भविष्यवाणी करता हमारे परिवार के ऊपर परमेश्वर, हमारे बच्चे के ऊपर, हमारा परमेश्वर एक क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर, आप ही हमारा प्रभु रहेगा, उद्धार करता यीशु मसीह हमारा उद्धार करता प्रभु रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते परमेश्वर, उनको शैतान के हाथों में फंसने ना दे प्रभु जी, कोई भी श्राप और गरीबी, अकाल, बीमारी कब्जा ना करेगी प्रभु जी, लेकिन जो तेरा हाथों में है परमेश्वर उसको कोई छीन नहीं सकता प्रभु। हम विश्वास करते तूने हमें चुना है प्रभु जी, और आपके हाथों में हमें रखा है परमेश्वर, और आप हमें आंखों की पुतली के समान हमें आप सुरक्षित दिए रखा है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद। हमारे सारे जरूरतें तेरी ओर से आती है, इसके लिए हम आपको लाखों लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते। हमारा जीना बोलेगा तो मसीहा, मरना बोलेगा तो लाभ है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, और सब मिलकर कहे आमीन आमीन। आगे का वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आप वचन के द्वारा बातें करो परमेश्वर, जो वचन आएगा परमेश्वर तेरा आत्मा के द्वारा होने दे परमेश्वर, तेरा आत्मा के द्वारा होने दे यीशु के नाम। आत्मा जो कलीसिया में क्या कहती है वो सुनने दे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हर एक कठोर मन के हृदय को हम यीशु के नाम से हम खंडन करते हैं, उसको मांस के हृदय को हम भर देते हैं यीशु के नाम से। यीशु मसीह के नाम जो भी परमेश्वर का राज्य से मुंह फिर रहे उसके यीशु के नाम से इस समय वापस हम लेते यीशु के नाम। मन फिरा इस समय, पश्चाताप कर, परमेश्वर का राज्य निकट है। धन्यवाद देते प्रभु, आप ऐसा कार्य किए, इसके लिए मैं धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। Amen. Amen. प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए आज तक हम परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। Amen. परमेश्वर का अगर अनुग्रह नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। Amen. क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। Amen. और प्रार्थना क्या हम निरंतर करते हैं? शिष्यों को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। इसलिए प्रार्थना में कहा है कि हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमें दे। ये निरंतर प्रार्थना का पर यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं, लेकिन यीशु मसीह इस प्रार्थना का जीवन जिया। आमीन। आज हम देखेंगे लैक ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की कमी के कारण हमारा क्या नुकसान हो सकता है, हमारे बच्चों का क्या नुकसान हो सकता है, हम इसके बारे में देखेंगे। हम अय्यूब की किताब के खोलेंगे, अय्यूब जोब 21 14 से 19। आमीन। पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते जैसे हम प्रार्थना के बारे में सीखते। प्रभु जो भी परमेश्वर ये कमियां हैं, परमेश्वर जो प्रार्थना की कमी के कारण जो कार्य होता है, प्रभु ऐसे कोई भी प्रभु वो परमेश्वर बिना प्रार्थना से चल रहे परमेश्वर, तो प्रभु आज मन फिराकर प्रभु फिर से तेरे पास आए परमेश्वर, पश्चाताप हृदय से आपका वचन को समझने के लिए ज्ञान और प्रकाश का आत्मा में दे। प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे शिक्षक हो, आप हमें सिखाओ करके हम प्रार्थना करते हैं। सुनने दे कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। अभी यहाँ पर हम देखते हैं आमीन प्रार्थना का कमी। अभी हम 14 में देखते हैं, अय्यूब का 21 का 14 से 19। अभी 14 में हम देखते हैं आमीन, तो भी वे परमेश्वर से कहते हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। देखो क्या उसका कुशल उसके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं लोग जो प्रार्थना नहीं करते, आज भी लोगों का जीवन में क्या शुरू है, क्योंकि वो प्रार्थना में नहीं जा रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, क्योंकि सभा नहीं है, लॉकडाउन है, घर में भी वो लोग वचन नहीं सुन रहे, और सुन रहे तो कर नहीं रहे। और वही ये आज यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग क्या कह रहे, तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर हट जा। प्रार्थना न करने वाले लोग क्या कहते हैं परमेश्वर को कि हमसे दूर जा, और तेरी गति हमको जानने की इच्छा नहीं। बहुत वचन आता है, अब वे आपको वचन दे रहे चैनल के जरिए, लेकिन आपको जो प्रार्थना नहीं करते उनके अंदर ऐसा समा गया है कि वो लोग बोलते हैं तुम्हारा वचन हमको नहीं चाहिए, तुम्हारी गति हमको नहीं सीखना, तुम्हारे सिद्धांत हमको नहीं सीखना है। हम संसार के अभिलाषा में ठीक है, संसार की अभिलाषा ने उनको घेर रखा है, इसलिए वो कहते हैं आज यहाँ पर वही है। वो लोग कहते हैं हमसे दूर हो, हमको तो आपका वचन नहीं चाहिए, हम हमारी युक्ति से चलेंगे, हमारे बुद्धि से चलेंगे। जो जिस दिन आपने उद्धार पाया उस दिन जो संसार के ईश्वरों ने तुम्हारे आंखों को बंद किया था, उद्धार पाने के बाद आपकी आंखों को खोल दिया, लेकिन आज वही दशा आई है। प्रार्थना न करने के कारण फिर से
वो संसार के ईश्वरों ने आपके ऊपर अंधकार डाला है। आप तेजों में परमेश्वर को नहीं देख रहे, आप परमेश्वर को भूल गए। क्यों? क्योंकि प्रार्थना की कमी। प्रार्थना नहीं करने के कारण आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। कोई आपको वचन के बारे में बताया, नहीं मुझे सब मालूम है, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से चलूँगा। ये क्यों? क्योंकि आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार की अभिलाषा ने तुम्हें खींच लिया है। आमीन। और वो क्या कहते हैं, है ना, सर्वशक्तिमान क्या है कि उसकी सेवा करने से हमको क्या मिलेगा। देखो आज लोग ये कर रहे, ये कह रहे कि सर्वशक्तिमान की सेवा करके हमको क्या मिलेगा। आमीन। वो क्या कहता है ना, यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। आज लोग वही बोल रहे, अरे इतना मैंने तो चलाया, तभी परमेश्वर किधर था, तभी तो हमको चला है ना, हमने प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना में नहीं गया, वचन नहीं पढ़ा, तो भी आराम से जीवन चला ना, तो सेवा करने से क्या लाभ होता है। आज लोगों के अंदर ये प्रश्न है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की कमी, प्रार्थना करना छोड़ दिया। निरंतर जो प्रभु के भवन में दौड़ते हुए आते थे, इसलिए वचन में लिखा है, क्या ये सुहावने जो पैर है जो सुसमाचार को लेकर जाते हैं, जो परमेश्वर के भवन में दौड़ कर जाते, लेकिन आज वो पैर फिर से गंदे हो गए। उस पैरों के अंदर सकले, है ना, सांकलों से बांधा गया है, बंधन में आ गए। इसके लिए वो ऐसे कहते हैं, परमेश्वर की सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा। आमीन। अभी हम देखते हैं 16 में, है ना, देखो क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता। पहली बात, अगर प्रार्थना नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर क्या करेगा, उनके हाथों से आशीष को रोक देगा, कुशलता को रोक देगा। जहां भी हाथ डालेंगे वो सफल नहीं होगा। जो पहले प्रभु में तो जहां भी हाथ डालते थे वो सफल होता था, लेकिन प्रार्थना न करने के कारण, प्रार्थना की कमी के कारण परमेश्वर क्या करेगा, वो कुशलता को रोक देगा, आपके आशीष को रोक देगा। आपके हाथ जहां भी डालेंगे आपको नकारात्मक मिलेगा, आप नुकसान में जाओगे। पहली बात, परमेश्वर उसको रोक देगा और उनके पास अच्छे विचार आने से रोक देगा। कोई अच्छी युक्ति आपके अंदर नहीं आने देगा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि आपने संपर्क तोड़ दिया। परमेश्वर आपके विचारों को भी बदल देगा। अच्छे विचार आपके अंदर आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर से संपर्क तोड़ दिया, प्रार्थना करना तोड़ दिया। ये पहला कारण है, परमेश्वर अच्छे विचार दूर करेगा। दूसरी बात, वो कुशलता उनके हाथ में नहीं रही। जो पहला थोड़ा भी कुछ करते थे उनमें आशीष आता था, अब जितना भी करोगे उसमें आशीष नहीं आएगी, नुकसान में जाओ। क्यों? क्योंकि प्रार्थना न करने के कारण। आमीन। दूसरा, उनका दीपक बुझ जाता है और सब जगह अंधकार के काम प्रबल होते हैं। दूसरा कारण है, प्रार्थना न करने से क्या होगा। देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं। दुष्ट लोगों का विचार उनसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है। दूसरा कारण है, अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो अंधकार की शक्तियाँ आप पर हावी हो जाएगी। जो आप पर नहीं होती थी वो होना शुरू हो जाएगा। जो परमेश्वर का प्रार्थना का कवच होने के कारण आप छुप सकते थे, आपको बचाव होता था, लेकिन प्रार्थना न करने के कारण आपके ऊपर विपत्तियाँ आएंगी।
अचानक विपत्ति आएगी, अचानक क्या आएगा? अंधकार की शक्ति आपके ऊपर प्रबल होगी, जादू टोना दुष्ट आत्मा के काम आपके ऊपर प्रबल होंगे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का कवच नहीं है, तुमने प्रार्थना का कवच को तोड़ दिया है, तुम निरंतर प्रार्थना नहीं करते। आमीन। इस कारण क्या होगा? दूसरा, आपके ऊपर अचानक विपत्ति आएगी। आप सोचते अभी सब कुछ ठीक है, इतना महीना तो कुछ नहीं हुआ। सावधान रहो, आसान नहीं है। शैतान देता भी है और जान भी लेता है, लेकिन यीशु मसीह जीवन देता है। आज यीशु मसीह आपको आगाह कर रहा है, प्रार्थना, फिर से पश्चाताप। इसको आसान मत लो कि चलता है प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन प्रार्थना नहीं करने से अचानक आपके अंदर जो दीवट लगाई गई है ना, वो बुझ गई है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 2:4 में, देख तेरे अंदर मैंने जो दीवट लगाई है, फिर से मन फिरा, नहीं तो दीवट को मैं निकालूंगा। प्रार्थना क्या करता है? हमारे अंदर दीपक को जला कर रखता है, लेकिन आप कितने महीने प्रार्थना ही नहीं कर रहे, उसके साथ समय ही नहीं बिता रहे। आपका प्रार्थना क्या है मालूम है? सिर्फ चलते फिरते, जब जरूरत है तो खाली पुकारने का। लेकिन प्रार्थना का मतलब व्यक्ति परमेश्वर के साथ संबंध, उस प्रार्थना के बारे में मैं बता रही। यहाँ पर संपर्क टूट गया और अचानक विपत्ति आएगी। आपका दीपक बुझ गया है, आपका दिया बुझ गया है प्रार्थना न करने के कारण। और जहाँ दीपक बुझा है वहाँ अंधकार आएगा, क्योंकि जहाँ प्रकाश जाता है वहाँ अंधकार आता है। आपके अंदर से दीपक बुझ गया है, प्रार्थना का दिया बुझ गया है, अभी अंधकार आपके ऊपर हावी हो रहा है। मन फिराओ, पश्चाताप करो। आमीन, हालेलुया। तीसरा क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध उन पर आता है और उनको शोक में परमेश्वर लेकर जाए। जो प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आता है और फिर वो शोक में चले जाते, दुख में चले जाते। भजन संहिता 91 में लिखा है कि तूने मेरे नाम को जान लिया है, तूने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। लेकिन अभी तो तुमने प्रार्थना ही बंद किया है, तो दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, शोक तुम्हारे अंदर आएगा, तुम दुख में चले जाओगे, तकलीफ में जाओगे। क्योंकि ये तकलीफ ऐसे ही नहीं है, शोक ऐसा ही नहीं आया, ये परमेश्वर का क्रोध आया, क्योंकि तुमने परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ दिया। संपर्क टूटने से अब कितना भी प्रार्थना करो, परमेश्वर नहीं सुनेगा। फोन का अगर वो कनेक्शन खत्म हो गया है तो कितना भी हेलो बोलो, कोई सुनाई नहीं देगा। परमेश्वर से नेटवर्क ही बंद है तुम्हारा, तुम कितना भी पुकारो, परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। वो बोलते क्रोध लाएगा। और दूसरा, पृथ्वी पर से वो व्यक्ति वायु के समान उड़ जाएगा। प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति अचानक शोक में जाएगा और वायु के नहीं उड़ जाएगा, हवा के नहीं उड़ जाएगा, पृथ्वी पर से उसका नामो निशान मिट जाएगा। देखो प्रार्थना न करने का कितना बड़ा खतरा है। सावधान, यीशु ने भी प्रार्थना किया, यीशु पृथ्वी पर था, यीशु मसीह हर समय पिता से प्रार्थना करता, पिता के साथ समय बिताता।
तुम स्वर्ग में नहीं है, तुम पृथ्वी पर हो। पृथ्वी में तुम्हें प्रार्थना की जरूरत है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर प्रार्थना की जरूरत है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो तुम वायु के समान, तुम्हारा नाम और निशान मिट जाए, अचानक तुम उठ जाओ। देखो, प्रार्थना न करने के कारण ये नुकसान होता है। हम प्रार्थना करते, घर बनाते, सब कुछ करते, लेकिन नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना ही नहीं है तो तुम उस घर में नहीं रह सकते। तुम पेड़ लगाओते, उसका फल नहीं खाओगे, क्योंकि तुमने प्रार्थना नहीं की। आमीन। प्रार्थना न करने के कारण वायु के समान उड़ जाएगा। आमीन। और चौथा, प्रार्थना न करने के कारण उसके अधर्म का दंड उसके बच्चों पर मिलेगा। देखो, मैं हमेशा मेरे बच्चों को कहती हूँ, तुम्हारे लिए हम एक धन संपत्ति छोड़ के जाएंगे, वो है परमेश्वर का धार्मिकता, उसका सेवा। आज जो हम कर रहे, जो भी परमेश्वर का सेवा कर, उसके विश्वास पर चल रहे, वो हमारा धन संपत्ति है जो तुम्हारे लिए छोड़ के जाएंगे। हम इस पृथ्वी पर रहे या ना रहे, लेकिन हम सबसे बड़ा धन तुमको छोड़ के जाएंगे, वो है प्रार्थना का जीवन, धर्मी जीवन, उसके साथ चलना, ये सबसे बड़ा धन संपत्ति है। देखो, यहाँ पर प्रार्थना न करने के कारण परमेश्वर हमारा अधर्म का दंड हमारे बच्चों को देगा। आप चाहते हो कि आपके बच्चों को, आपका धन संपत्ति किस कारण, किस काम की? उस धन संपत्ति से आज है कल निकल जाएगा, लेकिन ये धन संपत्ति जो परमेश्वर का सेवा का धन संपत्ति है, वो हजारों साल वो जीवित रहेगा, और वो धन का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए धन संपत्ति छोड़ के जाना है अपने बच्चों को, तो परमेश्वर की सेवा कर, धन संपत्ति छोड़, परमेश्वर की सेवा करो। अगर आप माँ बाप है, आपके बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात, आप उनके लिए प्रार्थना करो, उसकी सेवा करो, परमेश्वर की सेवा करो, यीशु मसीह की सेवा करो, उसके राज्य का प्रचार करो, लोगों के लिए मध्यस्थी करो। आप क्या करते हो? आपके बच्चों का भविष्य आप सुरक्षित रखते हो, उनके लिए आप धन संपत्ति डिपॉजिट करके रख रहे हो, फिक्स डिपॉजिट, और वो उनको ही मिलेगा। इस पृथ्वी पर हमारा कुछ नहीं, सब परमेश्वर का है, लेकिन हम बच्चों को कुछ रख सकते, वो है हमारा धर्मी जीवन, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। आज बोलते परमेश्वर कहते हैं, लड़के वालों के लिए वो रख छोड़ेगा और वो उसी को, है ना, बदला देगा, ताकि वहाँ जान ले कि दुष्ट अपना। और दूसरी बात, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर उनके आंखों के सामने वो अपने बच्चों को नष्ट होते हुए देखेगा, और वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तुम्हें प्रार्थना करना था तुमने नहीं किया, तुमने निश्चित हो गए। चलता है आगे, जो होएगा वो देखा जाएगा। शैतान की बातों को बोलना शुरू किया आपने, आगे जो भी हम देखा जाएगा, लेकिन आपके आंखों से आपके बच्चों को आप नष्ट होते हुए देखोगे, उनका भविष्य नष्ट होते हुए देखोगे, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं ऐसे होने दूंगा, जाने दूंगा, ताकि वो लोग जाने कि मैं परमेश्वर हूँ। आमीन। परमेश्वर, है ना,
ताकि वो लोग जाने कि मैं परमेश्वर हूँ। मुझसे प्रार्थना न करने से तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है? बाद में तुम परमेश्वर को कोस नहीं सकते कि प्रभु मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुमने प्रार्थना नहीं की। तुम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि वो नहीं प्रार्थना कर रहा था इसलिए मैंने नहीं किया। घर में तुम्हारा दायित्व है। माँ है तो उसका जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। पिता है तो उसका जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए प्रार्थना का जीवन सिखाना। मुझे याद है हम जब छोटे थे, हो सकता है हमारे पिता को, हम क्रिश्चियन बैकग्राउंड से और क्रिश्चियन बैकग्राउंड में एक नियम है, शाम को पारिवारिक प्रार्थना करना है, बैठ के प्रार्थना करना है। और हमारे पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। सबने 8:30 बराबर बैठ के पारिवारिक घुटने में प्रार्थना करना है। भले वो सच्चाई को नहीं जानते थे। यीशु उद्धार करता है नहीं जानते थे, लेकिन उनको एक नियम सिखाया गया था और वो हमें सिखाया। हम भी उसी तरह करते हैं। हो सकता है यही प्रार्थना जो हमारे पूर्वज करते थे, भले वो कैसे करते थे हम नहीं जानते, लेकिन उनके ही प्रार्थना का फल हो सकता है हम हैं आज। आज अगर हम उद्धार पाए हैं तो उनका प्रार्थना का फल हो सकता है। उन्होंने जैसे भी प्रार्थना की परमेश्वर ने सुना और उनके पीढ़ी में हमको चुना। और आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आने वाले हजारों पीढ़ियां परमेश्वर की सेवा करें। और एक ही कारण हो सकता है, प्रार्थना करना। आमीन। जब हम आराधना कर रहे थे, परमेश्वर मुझे बता रहा था, मैं उद्धार नहीं पाई थी, मुझे नहीं मालूम था उद्धारकर्ता के बारे में। मैं क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था व्हाट इज द साल्वेशन, उद्धार के लिए क्या करना है। पाप का जीवन था। मैं रोज चर्च जाती थी और चर्च में एक क्रॉस था, उस क्रॉस के पास मैं हमेशा खड़ी रहकर रोती थी। वो क्रूस पर यीशु को लटकाया गया है, वो मूर्ति थी, लेकिन मुझे उतना भी ज्ञान नहीं था। मैं हमेशा उस मूर्ति के सामने जाके रोती थी। अरे कितना समय हो गया, इसको ऐसे ही लटका के रखा है, कितना दर्द होता रहेगा। मुझे इतना भी नहीं ज्ञान कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा है, लेकिन मैं उसका दुख समझ के रोती थी। अरे यीशु को कितना लटकाया है, कितना दर्द होता रहेगा, कोई तो उसको उतारो। परमेश्वर मुझे देख रहा था कि इसको उद्धार की जरूरत है, इसको बताना जरूरी है कि वो क्रूस पर मैं तेरे लिए मरा। मुझे आज भी याद है, लेकिन जब मुझे उद्धार मिला, मैं सच्चाई जान गई कि यीशु प्रभु है, जो वो क्रूस पर लटका है वो मेरे पापों के कारण। तब मैं रोई, प्रभु मेरे लिए तूने इतना दुख सहा। आज मैं वही देखती हूँ, आज जितने लोग सच्चाई नहीं जानते वो इसी तरह मेरी तरह है। उनको भी नहीं पता, वो लोग सिर्फ मूर्ति को देख रहे, लेकिन यीशु मसीह वो मूर्ति को क्या बता रही, वो यीशु मसीह उसके द्वारा क्या बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा है ताकि तुम उद्धार पाओ। देखो यहाँ पर प्रार्थना का जीवन
प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे उद्धार दिया। और वचन कहता है यदि तू विश्वास करती है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और मैं विश्वास किया, मुझे उद्धार दिया, मेरे परिवार को उद्धार दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और मैं एक ही प्रार्थना करती थी, रोज मैं प्रार्थना में एक ही बात कहती थी, मैं और मेरा घराना यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आज भी वचन लागू है, आज भी मेरा घराना प्रभु की सेवा करे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती, यीशु मसीह को धन्यवाद देती कि उसका प्रकाश मेरे अंदर दिया। आमीन। हम देखते हैं चौथा, जैसे कि वह प्रार्थना न करने के कारण अधर्म का दंड बच्चों पर और उसके बच्चों पर आ जाएगा। क्या आप चाहते हो आपके बच्चे अधर्म का दंड देखे और आपकी आंखों के सामने बच्चों का नाश हो जाए? आज भी मौका है, आज भी समय है, लौट कर प्रभु के पास आओ, यीशु के पास आओ। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम अगर देखो, ये हमने देखे कि प्रार्थना न करने का नुकसान। अभी प्रार्थना करने के बाद अगर हम पश्चाताप करके प्रार्थना निरंतर करेंगे, आमीन, तो हम देखते हैं अय्यूब का 28 का 7 से 10 वचन। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा। एक ग्लास लाओ, एक ग्लास और वो प्लास्टिक का जो है, एक ग्लास लाओ, एक लाओ, that green one, त्याचे डाउन वन, हां कुलपीट बरं घाल ना, कुलपीट यहाँ पर हम दिखाते हैं रोज आप प्रार्थना करते हैं, थोड़ा पानी आता है। रोज प्रार्थना करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आता है। रोज प्रार्थना करते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी आता है। आमीन। जैसे रोज प्रार्थना करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा पानी आपका ग्लास में, आपके जीवन में आता है। आमीन। अब ये ग्लास फुल हो गया, प्रार्थना किया आपने। आमीन। प्रार्थना करने से एकदम से ग्लास नहीं भरता है, लेकिन रोज प्रार्थना करने से थोड़ा थोड़ा पानी आकर वो ग्लास भर जाता है। लेकिन एक दिन भी आपने प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपका ग्लास पूरा खाली होगा। क्या होता है? एक दिन भी प्रार्थना नहीं करेंगे तो पूरा भरा हुआ ग्लास खाली हो जाता है। ये है प्रार्थना का जीवन। आमीन। इसलिए प्रार्थना एक दिन भी, आप बोले मैं रोज करता हूँ ना, लेकिन एक दिन नहीं किया, आपका ग्लास पूरा खाली हो जाएगा, आप पूरे खाली हो जाएंगे। इसलिए निरंतर प्रार्थना करने में क्या है, ग्लास भरता है। अभी हम देखेंगे कि प्रार्थना करने के द्वारा, निरंतर प्रार्थना करता है वो तब क्या मिलता है। आमीन। अय्यूब का 28 का 7 से 10 वचन। उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी कीट की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिसाब पशुओं ने भी पाँव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ी से उलट देता है। वो चट्टान खोद कर नालियाँ बनाता और उसके आंखों के हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। हाँ, आमीन। अभी एक ही हम देखेंगे, अभी 28 का 7 में
भी क्या लिखा है, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गीत की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। जब हम प्रार्थना करते हैं गुप्त स्थान में, शैतान तुमको ढूंढ नहीं सकेगा। शैतान कितना भी आक्रमण करने की कोशिश करेगा लेकिन आपको ढूंढ ही नहीं सकता। लिखा है यहाँ पर मांसाहारी पक्षी, है ना, वो कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और न कोई गीत कहाँ पर है, गीत कहाँ पर आते हैं, जहाँ मुर्दे आते हैं वहां पर गीत आता है। और जो प्रार्थना नहीं करते वो मुर्दे के समान है। यहाँ पर विवरण दिया है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास गीदड़ भी नहीं आएगा। तुम जिंदा है तो गीदड़ कहाँ से आएगा? मांसाहारी पक्षी जो मांस नोच नोच के, गीदड़ कौन है? मांसाहारी है, वो मांस को नोच नोच के खाते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया है उसका कोई भी, है ना, उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और न गीत की दृष्टि उस पर पड़ेगी। परमेश्वर ऐसा छुपाएगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति छुप जाता है किसमें? परमेश्वर के भवन। इसलिए भजन संहिता 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छत्र छाया में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाता है। परम प्रधान के जो प्रार्थना करता है वो सुरक्षित रहता है। मांसाहारी पक्षी उसको नहीं ढूंढेंगे। शैतान कितना भी, जादू टोना कितना भी आए, आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा, आपको ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको छुपाता है। हमें प्रार्थना करने के द्वारा ऐसे मार्ग पर और ऐसे दूसरा बोलता है वहाँ पर उस पर हिंसक पशुओं ने पाँव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सैया कभी गया। और परमेश्वर दूसरा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ऐसी जगह से लेकर जाएगा जहाँ पर कोई नहीं गया, ऐसे चमत्कार मार्ग से लेकर जाएगा। ऐसे परिस्थिति से प्रभु तुमको बाहर निकालेगा। ऐसे परमेश्वर विश्वास का कार्य करके तुम्हारे जीवन में करेगा, तुम सोचे भी नहीं हो। प्रभु मैं इन तकलीफ में से कैसा बाहर आया, ये किसको निकालेगा? परमेश्वर जो प्रार्थना करेगा। और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे मार्ग को निकालेगा कि कोई वहां से नहीं चला, तुम्हारे लिए एक राजमार्ग तैयार है। आमीन। इसलिए जब यीशु मसीह प्रार्थना करके उतरता था पहाड़ से, लोग यीशु के पास नीचे खड़े रहते थे बीमारों को लेकर, और यीशु मसीह उनको चंगा करता था। बीमार लोग चंगे होते थे, छुटकारा पाते थे दुष्ट आत्मा से ग्रसित, क्योंकि प्रार्थना से वो जगह से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को एक नया मार्ग पर प्रभु लेकर चलेगा। प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर एक नया मार्ग तुम्हें दिखाएगा और नए मार्ग से लेकर जाएगा जहाँ पर आपको कोई नहीं सताएगा। वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन, हालेलुया। तीसरा वो क्या करेगा? वह चट्टान पर हाथ मारेगा। देखो, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ से उलट देता है। प्रार्थना वाला व्यक्ति पहाड़ों को चकमक का बोलते ना, चकमक के पहाड़ पत्थर पर, चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता है और पहाड़ों को, जो पत्थर कभी हिल नहीं सकता, वो पहाड़ों को प्रार्थना वाला व्यक्ति जड़ समेत उखाड़ सकता है। ऐसा सामर्थ परमेश्वर देगा। कितने भी पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन पहाड़ों को जड़ से निकालेगा। प्रार्थना वाला व्यक्ति जो प्रार्थना करेगा निरंतर, परमेश्वर उसको ये सामर्थ देगा पहाड़ों को जड़ से निकालने का। कौन से पहाड़? आपके जीवन में चाहे कितने भी बड़े बड़े पहाड़ हो,
समस्या का, तकलीफ का, बीमारी का, सताव का, कर्जे का, लेकिन उसको जड़ समेत परमेश्वर निकालने का सामर्थ्य तुमको देगा अगर तुम प्रार्थना करोगे, निरंतर प्रार्थना करोगे। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जड़ समेत पहाड़ को निकालना कितना कठिन है। पहाड़ों को अगर तोड़ना है तो उनको सुरंग लगाना पड़ता है। वो लगाने से वो पहाड़ को तोड़ता है। प्रार्थना ऐसा है, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति वैसा है, एक सुरंग लगाने का, और जड़ समेत तो तोड़ेगा। आमीन। इसलिए प्रार्थना कितना इम्पोर्टेंट है। आमीन। वो पहाड़ों को और जड़ समेत उखाड़ देगा, चट्टान में से पानी निकालेगा। आमीन। वो क्या करेगा? वहाँ चट्टान खोद कर नालियाँ बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। प्रार्थना वाला व्यक्ति जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ है करके पुकारने वाला परमेश्वर, वो कहीं भी जाएगा, सुखा में भी जाएगा, उसके लिए परमेश्वर आशीष लाएगा। वो चट्टान में से पानी निकालेगा, जहाँ कुछ भी नहीं वहाँ पर उसको भेजेगा, प्रभु उसके द्वारा आशीष लाएगा। हम देखते हैं अब्राहम प्रार्थना वाला व्यक्ति। अब्राहम सूखी जगह में गया, देखो चुनने के समय लूत को कहा तुझे जो चुनना है वो चुन, और लूत ने हरा भरा चुना, लेकिन अब्राहम ने उसके हिस्से में सूखा बनाया, लेकिन उसने धन्यवाद दिया। वो जानता था, प्रार्थना वाला व्यक्ति जानता है कितना भी सूखा क्यों ना हो, जो प्रार्थना वाला व्यक्ति जानता है कि वो सूखे में से आशीष आएगी। और अब्राहम ने सूखा चुना और वो हरियाली बन गया। आमीन। इसलिए प्रार्थना वाला व्यक्ति चाहे कुछ भी नहीं है, जीरो है, वो शून्य हुआ है, फिर भी शून्य से भी वो फिर से खड़ा हो सकता है। अगर प्रार्थना का जीवन उसका जिंदा है, सब लोग छोड़ के गए उसको, वो अकेला व्यक्ति भी बचेगा तो भी वो खड़ा रहकर कार्य करेगा। मैं जानती हूँ, मैंने चखा है। एक समय जब कलीसिया कुछ नहीं था, बहुत साल पहले शून्य था, कोई नहीं था, लेकिन एक भाई और हम दोनों मिलके प्रार्थना शुरू की। कोई नहीं था हमारे साथ, लेकिन परमेश्वर ने फिर से वो कलीसिया को खड़ा किया। प्रार्थना का जीवन, आमीन। मैं आपसे कह रही हूँ, अगुवे हो, सेवकाई करने वाले, अगर आपसे लोग चले गए, चिंता मत करो, आज भी प्रभु आपको इंतजार कर रहा है। अगर आप विश्वास में खड़े हो और विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे हो, प्रार्थना का जीवन जी रहे हो, उसके आज्ञा में चल रहे हो, तो प्रभु शून्य में से आपको खड़ा कर सकता है। फिर से वो प्रार्थना का जीवन शुरू करो। जहाँ से तूने छोड़ा था वहाँ से एक नया शुरुआत कर, क्योंकि प्रार्थना ये जो तुम्हें खड़ा कर सकता है। हमने देखा, अगर प्रार्थना का जीवन तुम्हारा जीवित है तो परमेश्वर असंभव को भी संभव करेगा। वो सारे पहाड़ों को हिलाएगा, चट्टान में से पानी निकालेगा। पत्थर जैसे लोग रहेंगे, वो लोगों को तेरे साथ में होने के लिए मदद करेगा। प्रार्थना, परमेश्वर के साथ समय बिताना निरंतर। आमीन। वो चट्टान में से पानी निकालेगा,
वह अपने आंखों से, दूसरी बात, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के आंखों में हमेशा वो अपने आंखों से अनमोल वस्तु को देखेगा, उसको उत्तम उत्तम चीजें मिलेगी। आपको पता है, मिलेगी और मिली भी है। मैं विश्वास करती हूँ हमको भी मिली, उत्तम से उत्तम अनमोल वस्तु उसके आंखों में मिलेगी। आंखों से वो देखेगा, जो देखेगा उसको मिलेगी, क्योंकि उसका प्रार्थना का जीवन से है। प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करने वालों को अनमोल चीजें मिलेगी, उत्तम से उत्तम चीजें। क्या आप चाहते हैं आपको उत्तम से उत्तम चीजें मिले? पश्चाताप करके प्रार्थना करने के लिए वापस आ जाओ, परमेश्वर के पास लौट आओ। आमीन। और हम देखते हैं, है ना, परमेश्वर कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर चुपता है, प्रार्थना में उत्तर नहीं देता। ये हमने देखा कि प्रार्थना पश्चाताप होने के बाद अगर प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें क्या दे सकता है। अभी तीसरा स्टेप है, कभी कभी परमेश्वर छुप जाता है, नहीं मिलता है, नहीं बात करता है। हम देखेंगे 23 अध्याय अय्यूब का। अभी अय्यूब के जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ये सब अय्यूब के बारे में बता रहे। हो सकता है अय्यूब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अय्यूब वापस पश्चाताप होकर उधर ही आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब का 23 का 9 और 10। अच्छा, जब वह बाई और काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता, वह दाहिनी और ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूँगा। आमीन। अभी हम देखते हैं परमेश्वर कभी कभी इतना प्रार्थना करेंगे, इतना चिल्लाएंगे, इतना उपवास करेंगे, परमेश्वर दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर साफ लिखा है, जब वह बाई और काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता। परमेश्वर दिखाएगा नहीं, परमेश्वर छुप जाएगा। अगर तुम दाईं ओर देखोगे तो परमेश्वर बाईं ओर आएगा, बाईं ओर देखोगे तो दाईं ओर, वो छुपता है। आमीन। क्यों? देखो, वो छुप जाता है ताकि हमारे अंदर बदलाव हो। परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब उतना ही सीमित ना रहे, एक पीढ़ी ही सीमित ना रहे। आमीन। परमेश्वर चाहता था अय्यूब के जीवन में भी बदलाव। ये क्यों परिस्थिति आई? क्या परमेश्वर रोक नहीं सकता था? परमेश्वर ने होने दिया। क्यों? क्योंकि अय्यूब के जीवन में बदलाव लाने के लिए। आमीन। हमारे जीवन में अगर कुछ होता है, सब उलट पुलट, हमको लगता है परमेश्वर किधर है, दिखता ही नहीं, तो इतना प्रार्थना करो किधर है, ये परमेश्वर काम कर रहा है, ये परमेश्वर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम बदल जाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारा परिस्थिति बदल जाए, तुम्हारी कलीसिया में रहन सहन बदल जाए, तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम बदलाव में, कितना दिन तुम उसमें ही रहो। परमेश्वर चाहता है बदलाव। अभी लॉकडाउन में परमेश्वर चाहता है बदलाव। हर धर्मी का जीवन परखा जाएगा और परमेश्वर बदलाव चाहता है। वही घिसा पिटा जीवन नहीं चाहता। परमेश्वर कहता है मैं कुछ बदल रहा हूँ। देखो यहाँ पर बोलते हो बदल है। याकूब का 5 का 16 हम देखेंगे। जेम्स याकूब का 5 का 16।
इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान ले और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आमीन। सिर्फ अकेले के लिए नहीं, प्रार्थना किसके लिए? परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी के लिए, नगर के लोगों के लिए, देश के लिए। प्रार्थना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के सामने अपने पाप को कबूल करो। आमीन। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि प्रार्थना क्या है? यही है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आमीन। और दूसरी बात, परमेश्वर क्या चाहता है? आमीन। यशायाह 27 का 5। यहाँ मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम मेल मिलाप करें। प्रार्थना में क्या होता है? मेल मिलाप होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप करें। आमीन। टूटे हुए रिश्ते जुड़ सकते हैं प्रार्थना के जरिए। आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ मेल करें और मेरी शरण ले, परमेश्वर की शरण ले और वे एक साथ आकर मेल करें। मेल अकेले में नहीं होता है, दो व्यक्ति एक जगह में आकर मेल मिलाप होते हैं। आमीन। एक अकेला व्यक्ति रहता है, वो टूटा हुआ रहता है, लेकिन मेल मिलाप वाला व्यक्ति टूटा नहीं रहेगा। आमीन। मेल मिलाप कर ले। 30 का, यशायाह का 30 का 15 से 18। अभी यहाँ पर यशायाह 30 का, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। अभी यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहा है ना, सबसे बड़ी बात प्रभु कहता है, लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। अभी कुछ मत सोचो, शांत रहो, लौट आओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसी में तुम्हारा वीरता है। आमीन। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा, नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, है ना। अभी यहाँ पर अगर तुम मनमानी करोगे तो कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक ही बता रहे 15 में, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र परमेश्वर कहता है, लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। चुपचाप लौट आ जाओ और शांत रहो। प्रार्थना का जीवन में वापस लौट आओ और शांत रहो, प्रश्न मत करो। आमीन। तो तुम्हारा उद्धार है। और शांत रहने में और भरोसा रखने में ही तुम्हारा वीरता है। आमीन। ऐसा करने से 18 में हम देखेंगे, तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। देखो, अभी परमेश्वर क्यों ये कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, मैं विलम्ब से, परमेश्वर जल्दी क्रोध नहीं करता है। आज नहीं प्रार्थना किया तो तुम्हारे प्रदन नहीं, थोड़ा 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 करके आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर का क्रोध को जमा कर। ये परमेश्वर यहाँ पर लिखता है कि मैं विलम्ब करता हूँ कि तुम पर अनुग्रह हो। परमेश्वर देर करता है क्रोध के लिए ताकि तुम पर दया हो। वो इंतजार करता है, आज नहीं कल आएगी, मेरे प्रार्थना में लौट कर आएगी, मेरे साथ संबंध करेगी, व्यक्तिगत संबंध रखेगी, ताकि हम पर दया हो, अनुग्रह करे।
इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया हो। परमेश्वर चाहता है कि हम ऊंचा उठे, और ऊंचा तभी उठ सकता है जब दया आती है परमेश्वर। आमीन। वो क्यों करता है? बोलते धन्य है यहोवा परमेश्वर, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। अगर तुम नहीं करोगे, तो पहले ही हमने देखा, प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चों पर अधर्म का दंड आएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है? विलंब करता है। वो प्रेमी भी है, वो न्यायी भी है, वो न्याय भी करता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि न्याय के समय आपके ऊपर दंड हो जाए। इसलिए वो चाहता है, अनुग्रहकारी है, वो चाहता है कि पश्चाताप करके वापस आए। आमीन। और बोलते धन्य हो जो जिसकी आशा उस पर लगाई है। अगर आपने परमेश्वर पर आशा लगाई है तो परमेश्वर आपको बचाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं ना, यिर्मयाह 29:11 है ना, 11-14 में लिखा है, जो कल्पना में तुम्हारे प्रति करता हूँ, है ना, 29 का 29:11, वो हमारी हानि के लिए नहीं। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारा आशा पूरी करूँगा। हाँ, देखो परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं मैं, यहोवा की वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, तुम्हारा हानि के लिए नहीं है, तुम्हारे कुशलता के लिए। आमीन। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। जब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुमने अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की वाणी है। देखो परमेश्वर कहता है, जहाँ से मैंने तुझे निकाला था वहाँ से मैं वापस लाकर खड़ा करूँगा, मैं वापस तुम्हें लेकर आऊँगा। जो कल्पना मैंने तुम्हारे लिए की थी वो हानि की नहीं है, कुशल की है। अय्यूब के जीवन में जो भी परमेश्वर ने कल्पना की थी वो अय्यूब का हानि के लिए नहीं थी, वो कुशलता की थी। इसलिए अंत में अय्यूब को चौगुना आशीष मिला। आमीन। अय्यूब तकलीफ में से गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा, उसने प्रार्थना का जीवन छोड़ा नहीं। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब के जीवन में बदलाव आ जाए। बदलाव में बहुत कुछ गया, उसका धन संपत्ति गया, उसके बच्चे गए, उसके ऊपर बीमारी आई, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कहाँ पर हम देखते हैं प्रार्थना करना? वो क्या कहता था? प्रार्थना का मतलब प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, परमेश्वर को धन्यवाद। ये प्रार्थना है, ये अय्यूब का प्रार्थना का जीवन है। और इसी कारण परमेश्वर ने अय्यूब को आशीषित किया, और उसके जैसा अमीर कहीं नहीं था, और उसके जैसे बच्चे जो बाद में मिले, उसके जैसे सुंदर बच्चे कहीं भी नहीं मिले। ऐसे सुंदर बच्चे परमेश्वर ने अय्यूब को दिए। आज परमेश्वर यही चाहता है। क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में ऐसी बातें हो? आप चाहते हो पश्चाताप करना? पश्चाताप करो और मन फिराओ, और
फिर से परमेश्वर के पास लौट आओ। अगर तुमने प्रार्थना का जीवन खो दिया है तो आज भी प्रभु आपसे कह रहा है मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर से प्रार्थना का जीवन में लौट आओ। गाना है, याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट यार मन को फिरा, याद कर तू कहाँ से गिरा, लौट यार मन को फिरा। अब भी वक्त दफनी फिर ना जाना सिनाई जग पर, लौट आ तुझको यीशु पुकारे, यीशु ने तुझे बुलाया है, यीशु सचमुच तुझे बुला रहा है। लौटा। आज प्रभु आपसे यही कह रहा है, आपका प्रार्थना का जीवन कैसा भी क्यों हो, लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं पश्चाताप करो, लौटा, फिर से प्रार्थना का जीवन शुरू करो। वही अभिषेक, वही सामर्थ आपको मिलेगा और फिर से आपके बच्चों को आप सुरक्षित रखो। परमेश्वर आपसे कह रहा है आपके बच्चे की सुरक्षा आपके हाथ में। प्रार्थना करना शुरू करो, परमेश्वर के साथ संबंध करना शुरू करो, वो आपको फिर से आशीष देगा। अय्यूब की नहीं, फिर से वो तुम्हें आशीषित करेगा। आमीन। हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे कि सच में परमेश्वर है ना, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर ये बलिदान दिया। आमीन। और इसके द्वारा वो हमें याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर, जैसे मैंने बताया कि मैं जब सच्चे परमेश्वर को नहीं जानती, मैं क्रूस को देखकर रो रही थी कि इसको कौन, तब मुझे उद्धार करता सचमुच पता नहीं कि वो मेरे लिए, ये यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। ये यीशु मसीह जो क्रूस पर जाने से पहले उसने शिष्यों के साथ रोटी तोड़ी, कहा ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, और इसके मेरी याद के लिए तुम इसे लिया करो ताकि तुम सदा मुझ में जीवित रह सको। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते जिसे हम इसमें हिस्सा लेते परमेश्वर, सदा प्रभु तेरे क्रूस के बलिदान को हमें जानते हुए चलने के लिए अनुग्रह देते। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस सभा को आपने चलाया प्रभु, ये कलीसिया को परमेश्वर, ये कलीसिया जो तेरा देह है परमेश्वर, ये देह में हिस्सा लेने के लिए आपने हमें मदद किया परमेश्वर, हम धन्यवाद देते। ये देह फिर से परमेश्वर वो प्रभु जुड़ गया है प्रभु, वो सारे परमेश्वर लोगों ने प्रभु जैसे इसमें हिस्सा लिया, फिर से वो शरीर जुड़ गया प्रभु, और वो मस्तक प्रभु यीशु मसीह, महिमा तुझे मिले परमेश्वर, और यीशु मसीह के द्वारा ये देह चलाई जाए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, जिन्होंने भी लिया है प्रभु, कोई बीमार है उन्होंने भी लिया है प्रभु, हम प्रार्थना करते वो लोग भले चंगे हो जाए परमेश्वर यीशु के नाम में, क्योंकि आपके शरीर में वो आपके लहू में परमेश्वर चंगाई और छुटकारा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक को प्रभु इस कलीसिया में जोड़ने के लिए और परमेश्वर जुड़े हुए रहने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते। जितने लोगों ने भी देखा है परमेश्वर, वो उन सबको आप आशीषित करो, उनकी जो भी ज़रूरत है आप पूरी करो परमेश्वर, उनकी हर एक तकलीफ में से आप उन्हें छुड़ाओ परमेश्वर। वो प्रार्थना न करने के द्वारा
जो उन्होंने खोया है परमेश्वर, वो पश्चातापी हृदय से वापस तेरे पास लौटते, वो सारा परमेश्वर आशीष वो लोग प्राप्त करे परमेश्वर, वो श्राप से हर एक बंधन से वो मुक्त हो जाए प्रभु यीशु के नाम। हम धन्यवाद देते, आपने एक परमेश्वर कार्य किया। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। सारे लोग गए।